दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ बच्चे बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ नज़ारा देखा है? क्या आप भी इसी तरह स्कूल में बैठकर खाना खाते हैं? क्या आप पहचान पा रहे हैं कि ये किस समय की तस्वीर होगी स्कूल की? चलिए दोस्तों, हम एक कहानी जानते हैं जो कि है एक सच्ची कहानी किसी के स्कूल के लंच टाइम की, जो कि ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 20 से। दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे से आने वाली खाने की खुशबू पर ज्यादा है। टन टन टन, आखिरी घंटी बज ही गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मुशाय ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो, देखो तो सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना, उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले हम सब ने मिलकर गाया, साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हरदम साथ। साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हरदम साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर सब बच्चों ने लंच के टाइम पर सबने खाना लिया एक एक करके और फिर एक प्रेयर गाई, साथ में मिलकर खाने से पहले प्रेयर की और फिर सबने मिलकर खाना खाया। क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं खाना खाने से पहले अपने स्कूल में? और क्या आप सब भी स्कूल में इस तरह से गोला बनाकर या एक साथ बैठकर खाना खाते हैं? हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, यह दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात शुक्तो यानी चावल और रसे वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल। कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस स्कूल में तो एक ख़ास बात होती है कि सब मिलकर गोले में बैठकर खाना खाते हैं और हर दिन गोले में बच्चों को अपनी जगह बदल कर बैठना होता है, जिसके कारण नए नए बच्चों की दोस्ती हो जाती है। क्या आपके स्कूल में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं? क्या आप लोग भी साथ मिलकर एक साथ बैठकर गोले में या फिर साथ मिलकर खाना खाते हैं? आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर पढ़ाई, वे कैसे करते होंगे? तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ हमें यह भी बताया जा रहा है कि आजकल तो स्कूलों में खाना मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। क्या आपके स्कूल में भी आपको खाना मिलता है या नहीं? ज़रा सोचिए, क्या आपके किसी दोस्त के स्कूल में उन्हें खाना मिलता है? सोचिए दोस्तों, कई बच्चे ऐसे हैं जो सुबह बिना खाए आते थे, क्योंकि कई बच्चों के घर में खाना नहीं होता था और जिस कारण से वो भूखे पेट आते थे। और कई बच्चों के घर में खाना हो भी तो वो बन नहीं पाता था या किसी कारण वो खाना खा नहीं पाते थे, जिस कारण वो भूखे पेट आते थे और फिर दिन भर पढ़ाई करते थे उसी हालत में। सोचिए, क्या आप बिना खाना खाए पढ़ाई कर पाएंगे? क्या आप बिना खाना खाए पूरा दिन बिता पाएंगे? सोचिए, जिन बच्चों को घर में खाना नहीं मिलता था वो पढ़ाई कैसे करते होंगे? तो दोस्तों, यही कारण से स्कूलों में खाना देना शुरू किया गया। क्या आप जानते हैं, हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। अलग अलग कारणों से उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8वीं के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का
अधिकार है। तो जो यह बच्चे खाना खा रहे हैं यहाँ बैठकर तस्वीर में, यह है इनका अधिकार, क्योंकि यह हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर सभी बच्चों को खाना जो है मिलना चाहिए, जो कि पका हुआ और गर्म खाना हो, एकदम अच्छी क्वालिटी में। तो दोस्तों, यह जो खाना हमें मिलता है ना स्कूलों में, जो कि गरम गरम और खाना हमें पका हुआ मिलता है, वो कौन सी स्कीम के अंडर है क्या आप जानते हैं? जो फैसला सुनाया गया था वो थी बच्चों का हक मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। तो जो मिड डे मील होती है, यानी कि मिड डे की अगर हम बात करें, मिड का मतलब होता है बीच में, डे मतलब दिन, तो दिन के बीच में जो हमें खाना दिया जाता है लंच टाइम पर, वो बच्चों का होता है हक। तो मिड डे मील होती है हर बच्चे का हक। तो दोस्तों, यह जो स्कीम थी, यह जो फैसला था मिड डे मील दिए जाने का, यह सुनाया गया था कब? यह शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। क्या आप इस तारीख से कुछ और याद कर पा रहे हैं? क्या होता है 15 अगस्त को? हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। इस दिन आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्र दिवस भी तो मनाया जाता है। तो दोस्तों, 15 अगस्त से शुरुआत हुई थी एक और बड़ी चीज़ की 1995 में, 1995 में, यानी कि तकरीबन आज से 27 साल पहले, और वो था सभी बच्चों का हक मिड डे मील, मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास देखिएगा कि क्या आपके स्कूल में भी मिड डे मील मिलती है, और क्या वो खाना पका हुआ और गर्म होता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आपके स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलती तो देखिएगा अपने आसपास किन स्कूलों में मिड डे मील मिलती है, कि आपके दोस्त के स्कूल में मिड डे मील मिलती है और वो खाना कैसा होता है। और आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों को घर से खाना नहीं मिलता और जो खाली पेट आते हैं, क्या उनके लिए बिना खाना खाए पढ़ाई करना आसान होता? तो क्या मिड डे मील ज़रूरी है?